अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़लाल टीवी। प्रीवियस सेशन में हमने बात की कि केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली बेसिक डिफिनीशंस की। फॉर एग्जांपल एलिमेंट क्या था, द मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसकी डिफिनीशन हमने डिटेल से बताई थी। अब इस सेशन के जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क क्या है, कौन कौन से डिफरेंसेस है मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान। कंपाउंड क्या है, कौन सी बातें हैं जो मिक्सचर में है कंपाउंड में नहीं है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो कंपाउंड में है और मिक्सचर में नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पहली बात जो है कंपाउंड और मिक्सचर में, एक है कंपाउंड मिक्सचर। फर्स्ट वन, when two or more than two element combine chemically they form compound। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होकर वो कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होकर वाटर बनाती है जो कि एक कंपाउंड है। मींस कंपाउंड में एलिमेंट्स जो है वो केमिकली एक खास प्रोपोर्शन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा। On the other hand, in mixture, when two or more than two substances physically they form mixture। Means कंपाउंड में एलिमेंट्स केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा। ऑन द अदर हैंड मिक्सचर में सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन होकर सब्सटेंसेस कंबाइन फिजिकली एंड फॉर्म मिक्सचर। फॉर एग्जांपल शुगर जो है, अगर हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास मिक्सचर बनता है। सिमिलरली कॉपर एंड जिंक आर टू एलिमेंट्स व्हेन वी कंबाइन एट फिजिकली। अगर हम उसको फिजिकली कंबाइन करते हैं तो इसके रिजल्ट में एलॉयज बनती है, एलॉयज जो कि एक मिक्सचर है। सेकंड वन, कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस करती है। मींस फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, ये गैसेस है, लेकिन जब ये केमिकली कंबाइन होकर वाटर बनाती है तो वाटर में कहीं भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई भी प्रॉपर्टी नज़र नहीं आती। इसलिए सेकंड डिफरेंस ये है कि कंपाउंड्स जिस कंस्टिट्यूएंट से बनी होती है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ लॉस करती है, जबकि मिक्सचर जिस सब्सटेंस से बनी होती है मिक्सचर जिस सब्सटेंस से बनी होती है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ लॉस नहीं करती। फॉर एग्जांपल शुगर और वाटर मिलकर एक मिक्सचर बनाती है। अगर हम इसको टेस्ट करें तो शुगर और वाटर की जो सॉल्यूशन है उसमें शुगर की स्वीटनेस बरकरार रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट lose their original property, while in mixture constituent retain their original property, their original properties। Third one, compound always has fixed composition by mass। मीन्स कंपाउंड्स में जब कंपाउंड बनती है तो इसकी जो कंस्टिट्यूएंट है वो फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा। फॉर एग्जांपल वाटर की कंस्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम। कंपाउंड है
फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। अगर हम इसकी कंपोजिशन को चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की 2 एटम ले लें हम और ऑक्सीजन की भी 2 एटम ले लें, तो ये बनेगा, ये भी एक कंपाउंड बनेगा H2O2, मगर वाटर नहीं होगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इससे क्लियर हो गया कि कंपाउंड्स में इसकी कंस्टिट्यूएंट जो है उसमें फिक्स प्रोपोर्शन होगा, जबकि ऑन द अदर हैंड मिक्सचर है डज नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट है उसमें फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगी, बाय मास उसमें फिक्स्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम शुगर और वाटर की जो मिक्सचर बनाते हैं, तो अगर हम 10 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करें और 20 ग्राम शुगर को 100 ml में डिज़ोल्व करें, तो इन दोनों से मिक्सचर बनेगा। इट्स मीन्स कि मिक्सचर की कंपोजिशन सेम नहीं होगी। ये इसके दरमियान तीसरी डिफरेंस थी कि कंपाउंड की जो कंस्टिट्यूएंट है उसमें फिक्स प्रोपोर्शन होगी, फिक्स रेशो होगी, जबकि मिक्सचर की कंस्टिट्यूएंट में, उसके कंपोनेंट में कोई खास प्रोपोर्शन नहीं हो। फोर्थ जो डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में, मीन्स कंपोनेंट कैन नॉट बी separated by physical method। कंपाउंड्स की जो कंपोनेंट है उसको हम फिज़िकल मेथड से एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर की हम एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है उसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी फिज़िकल मेथड से भी। इसी तरह मिक्सचर की जो कंपोनेंट है वो हम फिज़िकल टेक्निक से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। इधर हम जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं शुगर और वाटर की, इसको हम फिज़िकली एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं बाय शुगर और वाटर की जो मिक्सचर है उसको हीट अप करके वाटर इवापोरेट हो जाएगा और शुगर उस जार में बाकी रह जाएगा। फिफ्थ डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर में, कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से। मीन्स कंपाउंड्स का एक केमिकल फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल वाटर है जिसका फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसका फार्मूला है H2O2। सो कंपाउंड्स हैव केमिकल फार्मूला for their representation, chemical formula for their representation, while mixture does not have any chemical formula for their representation। For example कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। मिसाल बतौर शुगर और वाटर की जो हम सोल्यूशन लेते हैं तो उसके लिए कोई केमिकल फार्मूला मौजूद नहीं है जिसको हम रिप्रेजेंट करें। सिक्स्थ जो डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान वो ये है कि कंपाउंड हैज़ होमोजीनियस कंपोजिशंस। होमोजीनियस कंपोजिशन मीन्स हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्पॉट नहीं कर सकते कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास में वाटर ले लें तो इसमें हम ये स्पॉट नहीं कर सकते या ये हाइड्रोजन के एटम है और ये ऑक्सीजन के एटम। सो कंपाउंड्स हैज़ अ होमोजीनियस कंपोजिशन while mixture may be homogeneous or heterogeneous। फॉर एग्जांपल अगर हम
शुगर को वाटर में डाल लेते हैं तो हल होने से पहले हम इसमें स्पॉट कर सकते हैं कि ये शुगर के पार्टिकल हैं या सॉल्ट के पार्टिकल है और सैंड के पार्टिकल से। तो कंपाउंड मिक्सचर में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। लास्ट जो डिफरेंस है 7, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो फिक्स्ड होगी। इसकी कंपाउंड्स की प्योरिटी हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट से मालूम कर सकते हैं। मीन्स कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगी, जबकि मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो और सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।